आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। एक्चुअली जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें बहुत ही ज्यादा लिमिटेड टॉपिक्स है। तो अगर मतलब आई हैव काउंटेड टोटल 10 टॉपिक्स है हमारे पास जिसको आपको इंग्लिश के अंदर प्रिपेयर करना है। सिर्फ उन्हीं टॉपिक से ही हर बार क्वेश्चन आते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन पेपर्स देख लिए जो इसके पहले लास्ट ईयर 2019 में हुआ, जो उसके भी पहले हुआ। मैंने सारे क्वेश्चन पेपर्स देखे। इन 10 टॉपिक्स के अलावा मुझे एक भी एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं दिखा जिस पर से DSSB ने इंग्लिश सेक्शन में क्वेश्चन दिए हुए। तो ये 10 टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। सब इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हैं, तो आप इंग्लिश में फुल मार्क्स सिक्योर करने की होप रख सकते हैं। वन बाय वन आपको टॉपिक्स विद लास्ट ईयर के क्वेश्चन दोनों साथ साथ बताऊंगी। तो आप इनका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर किसी पेपर पे नोट डाउन करके रख लीजिएगा। अपनी प्रिपरेशन में इन टॉपिक्स को जरूर 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 इंक्लूड कीजिएगा। पहला टॉपिक जो DSSB के इंग्लिश पोर्शन में आया हुआ है, जिस पर से हर बार क्वेश्चन आता है और 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आते हैं, वो है करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग से आप समझ ही गए हैं। आपको मतलब फाइंड द वर्ड विच हैज करेक्ट स्पेलिंग ऐसे करके क्वेश्चन होगा और एक ही वर्ड की 4 अलग अलग स्पेलिंग्स लिखी होंगी। आपको उसमें से करेक्ट स्पेलिंग बतानी होगी। वर्ड बहुत सिंपल नहीं होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वर्ड होते हैं, जैसे कि लेफ्टिनेंट, कर्नल, मिलेनियम, हेमरेज, इस तरीके के वर्ड्स होते हैं जिनकी आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी होगी। राइट, तो पहला टॉपिक हो गया आपका करेक्ट स्पेलिंग का। तो इसके लिए आप जो भी टिपिकल वर्ड्स हैं, और अगर आप प्रैक्टिस सेट्स भी लगाएंगे तो ये वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और अगर नहीं मिलते तो आप कोई भी एक इंग्लिश ग्रामर की बुक ले सकते हैं जिसमें भी ऐसे वाले क्वेश्चंस हो। तो आप थोड़ा सा वर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि उसकी एक्चुअल में क्या स्पेलिंग है। और मान लीजिए आप कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, आपने कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड देखा, जैसे मान लीजिए लेफ्टिनेंट ही देख लिया, तो स्पेलिंग ऐसे देख के याद मत कीजिएगा, उसको लिख के देखिएगा। क्योंकि जब आप उसको पढ़ेंगे प्लस जब आप लिखेंगे ना, तो पक्का आप 1-2 वर्ड्स की गलती करेंगे ही करेंगे। तो दैट गलती इज ओनली गोइंग टू कम इन आवर एग्जाम। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। लेफ्टिनेंट, कर्नल, हेमरेज, ये सारे वर्ड्स आपको केयरफुली देख के जानिए, प्लस लिख के प्रैक्टिस करनी है। जिन भी आप वर्ड्स की स्पेलिंग याद करेंगे, लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो हम क्वेश्चन की हेल्प से देख। Out of these 4 words, which one is spelled correctly? नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसकी हम बात करेंगे वो है आपका वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग आपको देखने से पता चल रहा है कि आपको कोई भी एक नॉर्मली एक वर्ड दिया होगा, फाइंड दी करेक्ट ऑप्शन विच हैज द सिमिलर मीनिंग, या फिर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन होगा जिसमें क्वेश्चन आपको ये कह रहा होगा कि उसने आपको एक ऑलरेडी वर्ड दिया हुआ है, आपको उसका करेक्ट मीनिंग ढूंढना है। तो वर्ड मीनिंग में से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ज्यादातर मैंने एक ही क्वेश्चन देखा है, बट किसी किसी पेपर में 2 भी थे। तो 1 से 2 क्वेश्चन इन वर्ड मीनिंग पे आते हैं। क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं। Out of these 4 words, which word best expresses the meaning of the word muffle? चलिए अब थर्ड टॉपिक पर आते हैं। तो थर्ड टॉपिक हमारा जो होने वाला है वो फाइंड वन वर्ड फॉर अ सेंटेंस। मुझे नहीं पता इसको एक्चुअली में क्या बोलेंगे, बट क्वेश्चन का मतलब यही होता है, फाइंड वन वर्ड फॉर अ सेंटेंस। इससे भी 2 क्वेश्चन हर पेपर में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आपको कोई भी एक सेंटेंस दिया हुआ होगा, है ना, आपको उसके लिए एक वर्ड ढूंढना है। जैसे कि अ ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज कम्युनिटी। तो अ ग्रुप ऑफ पीपल आपको दे दिया और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, आपको उसके लिए एक वर्ड बताना है। या फिर सेम गोज फॉर कि आपको एक वर्ड दे दिया जिससे आपको सेंटेंस बताना है। इस पर से हर पेपर में 2 क्वेश्चन आए हुए। तो मतलब इस बार भी जो भी आप पढ़ेंगे 2 क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक से होंगे। तो आप इसको भी अच्छे से देख के जाइएगा। क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं। Find the best word for the given sentence. A large bedroom for a number of people in a school or institution. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपोजिट वर्ड। सिंटोनिम्स, एनोनिम्स, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। मैं ऑपोजिट वर्ड लिख रही हूँ। सिंटोनिम्स एनोनिम्स बोल के हम इसको एक में भी कवर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड अलग से कर दिया है। इस पे भी एक क्वेश्चन पक्का आता है। ऑपोजिट वर्ड सिंपली आपको कोई भी एक वर्ड दिया होगा, आपको बताना। इसमें क्वेश्चन आपको बोल रहा होगा कि आपको इन 4 वर्ड्स में से, आपको गिवन वर्ड भी होगा और आपको पूछा जाएगा कि इन 4 वर्ड्स में से कौन सा इसका ऑपोजिट है। इससे एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो सिंटोनिम्स एनोनिम्स भी आप करके जाइएगा। मिला के इससे 2 से 3 क्वेश्चन हो गए अगर हम सिंटोनिम्स एनोनिम्स को एक तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं। Out of these 4 alternatives, which is the opposite of the given word murky? अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट 5th टॉपिक है वो है सेंटेंस अरेंजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंटेंस अरेंजमेंट। इस पर से भी एक क्वेश्चन पक्का आता है। मतलब PQRS की फॉर्मेट में ही देखा मैंने, जहां तक इनको देखा
कुछ भी फॉर्मेट हो सकता है, PQR इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ABCD फॉर्मेट में भी हो सकता है। उस चार को, मान लीजिए ये वर्ड है तो इसको अलग अलग तोड़ देंगे और P में लिख देंगे फाइंड, Q में लिख देंगे वन वर्ड, R में लिख देंगे फॉर, S में लिख देंगे सेंटेंस। तो आपको अलग अलग दिया होगा, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो आपको इसका करेक्ट सीक्वेंस बताना होगा। तो आप सेंटेंस पढ़ेंगे और आप उसको एक करेक्ट एक ऑर्डर में सेट करके देखेंगे। फिर ऑप्शन में आपको दिया होगा ऐसे PQRS है ना, या फिर QRPS, या फिर RQS, इस तरीके से आपको दिया होगा, क्योंकि उस वर्ड को तोड़ तोड़ के ऐसे वर्ड्स में लिखा होगा। आपको P में फर्स्ट वर्ड, Q में सेकंड वर्ड, R में थर्ड वर्ड। तो आपको उसका सेंटेंस अरेंजमेंट देखना है और करेक्ट ऑर्डर को टिक करना है। तो ये हो गया सेंटेंस अरेंजमेंट। इस पर से भी एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं। Select the most logical order of the parts which form a coherent sentence. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है फाइंडिंग एरर। इससे तो क्वेश्चन सदियों से चला आ रहा है, मतलब ये सारे जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, इस पर से ही क्वेश्चन आते हैं हर बार हर एग्जाम में, क्योंकि ये ही वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनके अलावा आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है फॉर श्योर। तो आप इन सब टॉपिक्स को, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, आप लिखते रहिएगा कहीं पे, या फिर इसका ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इनको जरूर से पढ़ के जाइएगा। थोड़े से टॉपिक हैं और थोड़ी सी ही आपको मेहनत करनी है। तो अगर आप वो थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे ना, तो आप इंग्लिश और हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स के फ्री के मार्क्स ले सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जितने इनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जितनी चीजें देख सकते हैं, वो देख लीजिए। अगर हम कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और आपको पढ़ना है, ताकि आप अवेयर हो पाओ कि मतलब हाँ वर्ड मीनिंग ऐसे होते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स ये होते हैं। तो बस यही चीज आपको देखनी है और ये सब हम शुरू से पढ़ते हुए हैं। तो मतलब इट विल नॉट टेक मच टाइम फॉर श्योर। आपको बस थोड़े से एफर्ट्स देने हैं और आपके 20 नंबर हिंदी के, जो वीडियो मैंने पहले बताई, और 20 नंबर इसके आपको फ्री के मिल जाएंगे। और DSSS भी आप जानती हैं कि कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव ये एग्जाम होता है, कितने सारे लोग अप्लाई करते हैं इस कैपिटल सिटी के एग्जाम के लिए। तो मतलब जो कॉम्पिटिशन है ना, वो सॉलिड लेवल का होता है। तो एक एक नंबर नहीं, मतलब 0.25 मार्क्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके 0.25 मार्क्स चले जाएंगे, और वो 0.25 मार्क्स आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, जो भी आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, आप किसी भी पोस्ट के लिए भर रहे हैं, आप फार्मासिस्ट के लिए भर रहे हैं, आप नर्सिंग के लिए भर रहे हैं, आप टीचिंग के लिए भर रहे हैं, जो आपके सब्जेक्ट कंसर्न जो हाफ पोर्शन आएगा वो एक अलग पोर्शन है ना, उसके लिए तो आपको प्रिपेयर करना ही है। बट मान लीजिए किसी रीजन से आप उसमें कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो अगर आपके ये वाले फ्री के पोर्शन में आप मार्क्स ले आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। एंड आई एम टेलिंग यू, ज़्यादातर लोग सिर्फ सब्जेक्ट के पोर्शन के पीछे ही भागते हैं। लोग बाग इन पोर्शन पे बिल्कुल मेहनत नहीं करते, जो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो अगर आप इन सब्जेक्ट्स पे भी मेहनत करेंगे तो समझिए आपकी सीट पक्की होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वीडियो पे आते हैं फाइंडिंग एरर। फाइंडिंग एरर पर से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है हर एग्जाम में। हर एग्जाम में फाइंडिंग एरर से एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें क्या होगा, आपको कोई भी जो भी एक लाइन है, जो भी एक सेंटेंस है, ठीक है, इसमें आपको किसी भी एक पोर्शन में एरर होगा। मान लो एक ही जगह दी लगा दिया, SEIS एक्स्ट्रा लगा दिया, कोई एक गलत हेल्पिंग वर्ब लगा दी, कोई गलत प्रिपोजिशन लगा दिया, तो कुछ भी ऐसा एक एरर हो सकता है। तो आपको वो भी सेंटेंस भी ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। आपको इसमें एरर कौन से पार्ट में है ये सिलेक्ट करना है, प्लस एक ऑप्शन होगा नो एरर। तो अगर आपको लग रहा है इसमें एरर है, तो जिस भी पार्ट में A B C, अगर मान लो आपको कोई भी एरर नहीं दिख रहा है, तो नो एरर वाला जो ऑप्शन होगा आप उसको टिक कर सकते हैं। तो ये फाइंडिंग एरर वाले होंगे जो ऐसे ABCD के फॉर्मेट में आते हैं। मतलब A पोर्शन में एरर है, B पोर्शन में एरर है, C पोर्शन, जो भी अल्फाबेट वो दे सकते हैं, PQRS दे दे, ABCD दे दे। तो ये फाइंडिंग एरर वाला एक क्वेश्चन आएगा। आइए क्वेश्चन की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं। Find out which part of the sentence has an error and click the button corresponding to it. हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इडियम्स। इडियम से 2 क्वेश्चन हर पेपर में आए हुए हैं, तो इडियम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इडियम्स भी आप देखकर जाएगा। इंग्लिश में इतने भी ज्यादा इडियम्स नहीं है। आप इडियम्स वाला चैप्टर खोलेंगे तो आपको बहुत सारे इडियम्स दिख जाएंगे, जिनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इडियम्स भी पढ़ के जाएगा। 2 इडियम्स पक्का 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 एग्जाम में आते ही आते हैं। इडियम्स कुछ भी, जैसे हम हिंदी में मुहावरे पढ़ते थे, वैसे इंग्लिश में इडियम्स है। सिंपल क्वेश्चन होगा कि फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इडियम, और उन्होंने कोई भी एक इडियम दिया होगा, आपको उसका मीनिंग, करेक्ट मीनिंग बताना होगा 4 ऑप्शन में से। आइए एक क्वेश्चन की हेल्प से देख लेते हैं। What does the following idiom mean? Hue and cry. नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो होने वाला है प्रीपोजिशंस का, जिस पर से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आए हुए हैं। प्रीपोजिशंस आप जानते हैं, इन, एट, ऑन, ओवर। आपको कोई भी एक सेंटेंस दिया होगा जिसमें आपको करेक्ट यूसेज ऑफ प्रीपोजिशन बताना होगा। ये क्वेश्चन की हेल्प से देख लेते हैं।
Select the best option which completes the sentence. Rahul's mother found him playing dash the जो street. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर से 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं वो आते हैं वोकैबुलरी पे। वोकैबुलरी या फिर ग्रामर, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। इस पर से 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं। वोकैबुलरी ग्रामर में किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपको करेक्ट हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन आ सकता है ना। मैं आपको थोड़े से लिख देती हूँ। करेक्ट हेल्पिंग वर्ब, इसके लिए आपको टेंसेस आने चाहिए, है ना। टेंसेस पर से करेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, या फिर पैसिव वॉइस पर से भी हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें होती है ना जैसे नाइदर नॉर, या फिर आइदर और, या फिर जैसे फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, है ना, ऐसे, या फिर देन का करेक्ट यूज। ठीक है, तो ये वाले कुछ टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ने हैं। वोकैबुलरी से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। मेन ज्यादातर इसमें क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब के ही होते हैं। आपको कोई भी एक सेंटेंस दिया हुआ हो, उसमें आपको करेक्ट हेल्पिंग वर्ब, एक पोर्शन आपको उसमें फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में देंगे, उसमें आपको एक करेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो उसके लिए आपको टेंसेस आने चाहिए, पैसिव वॉइस आनी चाहिए, लाइक टू का यूज, कैन कुड का यूज, है ना, शुड वुड का यूज, वुड लाइक टू का यूज। ये सारी चीजें थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीजें जो वोकैबुलरी में आती है, 2 क्वेश्चन इस पर से हर बार आते हैं। Replace the bracket word with correct option. तो अब ये वोकैबुलरी के बाद जिस पर से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैंने हिंदी सब्जेक्ट में भी आपको बताया था, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है हमारा पैराग्राफ। अब इस पर से 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। आपको एक पूरा अच्छा खासा 100-200 वर्ड्स का एक पैराग्राफ दिया होगा। इस पैराग्राफ पर से आपको 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। 4 से 5 क्वेश्चन वही, जैसे अगर आपने मेरी हिंदी वाली वीडियो देखी है तो बिल्कुल सेम रहने वाला है ये। और 2 क्वेश्चन आपके इस डायरेक्ट पैराग्राफ से होंगे। एक एलिफेंट पे अगर पैराग्राफ दिया हुआ है, एलिफेंट इज बिग, एलिफेंट इज ब्लू, एलिफेंट इज देयर, तो इस तरीके से क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हाउ इज एलिफेंट, तो ऑप्शन में होगा बिग, स्मॉल, थिन, फैट। तो आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है, जो कि होगा बिग, जो कि आपको पैराग्राफ से आंसर मिलेगा। तो 2 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट पैराग्राफ से मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो पैराग्राफ में, वही एंटोनिम्स सिनोनिम्स का होगा, बट ये जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स है वो मतलब वो कहीं से भी नहीं होगा, ये आपका पैराग्राफ से होगा। पैराग्राफ में अगर कोई भी एक वर्ड है तो आपको उस वर्ड का यहाँ पे वो लोग मीनिंग पूछ लेंगे, या फिर ऑपोजिट वर्ड पूछ लेंगे, या फिर कोई भी एक सेंटेंस आपको देंगे और आपको कहेंगे कि उस सेंटेंस के लिए आपको एक वर्ड बताना है जो कि पैराग्राफ में है। तो आपको वो भी डायरेक्ट पैराग्राफ से ही क्वेश्चन। आप जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस का ब्रेकअप बताया, अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस आ जाएंगे। और लास्ट ईयर 2 या 3 दिन एग्जाम हुए थे, 3 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। हर पेपर में यही फॉर्मेट है क्वेश्चंस का, और उसके पहले भी जो 2014 में जो GSS भी हुआ था, इसी तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मतलब ये टॉपिक आपके लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप इंग्लिश के इन टॉपिक्स को जरूर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर, प्रीवियस ईयर्स का भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और जब आप उनको कर पाएंगे ना, अगर आप इन टॉपिक से इन डेप्थ स्टडी की है, तो मतलब आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा कि कॉन्फिडेंस भी आपका एक बिल्ड होगा, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं और ये ही पैटर्न आता है क्वेश्चंस का। ये कहूंगी, देखो, पढ़ के जाना, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ के जाना, छोड़ना मत। क्योंकि हम सोचते हैं ना कि ठीक है हिंदी इंग्लिश पे क्या ही मेहनत करनी, बट अगर आप हिंदी इंग्लिश में मेहनत कर लोगे ना, तो ये आपकी थोड़ी सी समझो एकदम फ्री की मेहनत है। इस थोड़ी सी फ्री की मेहनत को आप करके बहुत आगे जा सकते हो, अपने आप को इस लाइन से ना बहुत ज्यादा आगे खड़ा कर सकते हो, अगर आप ये फ्री के सब्जेक्ट्स पे थोड़ी सी मेहनत कर लोगे। आगे अब आपके लिए जीके मैथ्स और रीजनिंग पे भी वीडियो आने वाली है। फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पुट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत जल्द एक टेलीग्राम चैनल भी आने वाला है, तो स्टे कनेक्टेड। मैं आपको बहुत जल्दी उस टेलीग्राम का भी लिंक दूंगी, आप मुझे उस पर आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन होगा, कोई भी चीज़ मुझे शेयर करनी होगी आप तक, तो वो हमारे लिए एक डायरेक्ट वे बन जाएगा टू कन्वे एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। पढ़ते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।